गौर से देखो मेरे जवानों की आंखों में, भूखे हैं सब, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते हैं, कीदड़ भी शेर को। मौत को अपने पैरों से कुचलने में माहिर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 लोगों पर अकेले भारी, बड़े से बड़ी जंगली जानवर से आंखों में आंखें डालकर लड़ने को तैयार, बंदूक से लेकर चाकू चलाने में इतने तेज कि आंख भी कई बार धोखा खा जाए, और जरूरत पड़ने पर अगर जंगली जानवर को मारकर भी खाना पड़े तो भी उसे चीर कर खाने में 2 मिनट न लगाए। अपनी जान की परवाह किए बिना कभी बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कभी खाई में कूद जाते हैं, तो कभी ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। आपके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे होंगे कि आखिर कौन है ये लोग जो इतनी ताकत, हिम्मत और जिगर लेकर चलते हैं कि उनके देखने भर से दुश्मन की सांसें रुक जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 बेस्ट कमांडो फोर्सेस के बारे में, जिनके बारे में जानकर या तो आप कान पकड़ लेंगे या फिर जज्बे से भर जाएंगे। और अगर आप जानते हैं कि किस देश की कमांडो फोर्स टॉप पर आती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी के बारे में सब जानते हैं। आतंकवाद का ये सरगना कहने को तो दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन से कमांडो थे जिन्होंने मौका मिलते ही बगदादी को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं यूएस डेल्टा फोर्स की, जिसने अपने जबरदस्त मिशन से बगदादी को घेर लिया, और जब उसे इस फोर्स से निपटकर निकलने का कोई तरीका नहीं मिला तो उसने खुद को बम से ही उड़ा लिया। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा है, जिसे शॉर्ट में डेल्टा फोर्स कहा जाता है। यह अमेरिका की नेवी सील कमांडो की तरह ही एक और स्पेशल फोर्स है, जिसके ऊपर सबसे खतरनाक और जोखिम भरे मिशन को अकम्प्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह अमेरिकी आर्मी के अंडर काम करने वाली एक फोर्स है। इसके ऑपरेशन का कंट्रोल अमेरिका की जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस टीम के पास होता है। डेल्टा फोर्स के जवानों को डिमोलिशन, लॉक पिकिंग के साथ साथ बम बनाने की टेक्निक भी सिखाई जाती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लोग भी इन्हें पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं। ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी और सद्दाम हुसैन के लिए चलाए गए ऑपरेशन रेड डाउन को भी इसी कमांडो फोर्स ने अंजाम दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी फोर्स है जिसे कातिल कमांडो के नाम से जाना जाता है? इसराइल के बारे में हम सब जानते हैं कि दूसरे देशों के कंपैरिजन में ये कितना खतरनाक और वल्नरेबल देश है। इसराइल की सायरेट मत्कल स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स के तौर पर इसराइल को सर्व कर रही है। इसी फोर्स को इसराइल के कातिल कमांडो के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसराइल 19th सेंचुरी के पीरियड में कई तरह से दुश्मनों से घेर लिया था, जिसके बाद उसे ऐसा फील हुआ कि इनके पास कोई ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो देश के बाहर खुफिया और काउंटर टेररिज्म या वॉरफेयर मिशन पर काम कर सके। और बस यही वो वक्त था जब सायरेट मत्कल को इसराइल में लाया गया। ऐसा बताया जाता है कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा सेक्शन होता है जो इन कैंडिडेट्स को चुपचाप किडनैप कर लिया जाता है और इन्हें टॉर्चर किया जाता है, और इनके ये ट्रेनिंग का मेन पार्ट है। सिलेक्शन के बाद रिक्रूट किए गए कमांडोज को ट्रेनिंग के 18 से 20 महीने के डिफिकल्ट पीरियड से गुजरना होता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो हम सब ने सुना है कि जब पाकिस्तान की जमीन में घुसकर उसकी घटिया हरकतों का करारा जवाब देश की एक खास फोर्स ने दिया था। लेकिन क्या आप इस फोर्स का नाम जानते हैं? अगर नहीं तो हम बताते हैं। देश के इन टाइगर्स को हम सब पैरा SF कमांडो के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना में एक पैराशूट रेजिमेंट नाम की स्पेशल फोर्स यूनिट है, और ये पैरा SF कमांडो उसी रेजिमेंट का मेन हिस्सा होते हैं। इनका काम स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म को कुचलने के लिए किया जाता है। जब भारतीय सेना को बहुत बड़ा कोई अभियान करना पड़ता है तो तब इनको ही याद किया जाता है। पैरा SF कमांडोज बनने के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 90 दिनों तक चलने वाले इस प्रोबेशन ट्रेनिंग को हर कैंडिडेट पूरा भी नहीं कर पाते हैं, और 80% जवान बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, जबकि लास्ट स्टेज तक अंतिम में सिर्फ 2% जवान ही पैरा SF कमांडो की इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेनिंग के दौरान कई बार इन जवानों को 36 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता, और वो इन 36 घंटों में 1 मिनट की नींद भी नहीं लेते हैं। और अब ये आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इस बात के एहसास दिलाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग के लास्ट दिन पटियाला पैक दिया जाता है, और जिस कांच के गिलास में इन्हें पैक दिया जाता है उस गिलास को उन्हें खाना भी पड़ता है।
अब इस लिस्ट में जो कमांडो फोर्स है उसे हम यूएस नेवी सील के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर किस कमांडो फोर्स ने अलकायदा के सबसे फेमस आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था? दरअसल आधी रात को अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर चलाकर लादेन को जिन वेल ट्रेन कमांडोज ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि यही अमेरिका के पावरफुल कमांडोज की टुकड़ी नेवी सील थी। सील के इन कमांडोज को इनकी अनबिलीवेबल विल पावर और उनकी टफनेस के लिए जाना जाता है। आप यकीन मानिए, नेवी सील कमांडो की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि ट्रेनिंग में कई जवानों की जान तक चली जाती है। इनकी ट्रेनिंग को अगर आप टॉर्चर कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाथ पैर बांधकर इनको समुद्र में फेंक दिया जाता है और इनको ऐसे ही और कई दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ता है। यूएस नेवी सील का वो ट्रेनिंग सेशन जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है उसे हेल वीक के नाम से जाना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इस ट्रेनिंग सेशन तक पहुंचते पहुंचते लगभग 80% कैंडिडेट गिव अप कर देते हैं। ये 5.5 दिनों तक चलने वाला हद से ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग सेशन होता है। हेल वीक के दौरान बताया जाता है कि इन कैंडिडेट्स को हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोने का समय दिया जाता है, वो भी तब जब कैंडिडेट ने अपने सारे टास्क पूरे किए हों, वरना उसे दी गई सजा को पूरा करना होगा। इस ट्रेनिंग में एक अकेली ट्रेनी को करीब 320 किलोमीटर यानी हर दिन 60 से 70 किलोमीटर दौड़ना होता है। मेडिकल से जुड़े कैंडिडेट को इमरजेंसी में इलाज करना भी सिखाया जाता है। वहीं बेसिक पैराशूट ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, मरी हुई भैंस की आंख निकालकर खाने से लेकर अपना खुद का पेशाब पीने तक के कारनामे करने वाले बियर ग्रिल्स को तो हम सब ने जरूर देखा होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फोर्स की बात करते करते भला हम बियर ग्रिल्स की बात क्यों करने लगे? तो बता दें कि ये इंसान पहले SAS के साथ काम कर चुका है। जी हाँ, यूके की SAS दुनिया भर में अपने सीक्रेट मिशंस के लिए जानी जाती है। इस फोर्स के कमांडोज हाईली ट्रेंड होते हैं जो सीक्रेट मिशंस, कॉम्बैट फाइटिंग और रेस्क्यू करने के लिए फेमस हैं। SAS का ट्रेनिंग पीरियड 5 महीने का होता है, जिसे अगर नर्क की ट्रेनिंग बोले तो गलत नहीं होगा। इसमें शुरुआती 5 दिन में 6 मैराथन होती हैं, जिसमें कैंडिडेट को 55 पाउंड यानी लगभग 25 किलो की ईंटें बैग में भरकर दौड़ना होता है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 95% कमांडो आधी ट्रेनिंग छोड़कर ही भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए इंडिया के घने जंगलों में भी छोड़ा जाता है। मलायन इमरजेंसी इंडोनेशियन कन्फ्रंटेशन एट एन इमरजेंसी को इसी फोर्स ने हैंडल किया था। इतना ही नहीं, जिस मिशन को पूरी दुनिया जानती है वो था ईरानी एम्बेसी से 19 हॉस्टेजेस को सेफली बचाकर लाना, और वो भी तब जब उन्हें आर्म्ड टेररिस्ट ने घेर लिया हो। SAS यूके जिस ट्रेनिंग के लिए फेमस है उसे मैन हंट के नाम से जाना जाता है। इसमें कमांडोज को एक नॉर्मल कंपास, कुछ जरूरी कपड़े और बेसिक चीजें देकर घने जंगलों में छोड़ दिया जाता है और यहाँ शुरू होता है उनका मेन सर्वाइवल। और यही सब चीजें SAS को खास बनाती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जिस देश के कमांडो टॉप पर आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपने भारत देश के खूंखार मार्कोस हैं। 1000 भारतीय सैनिकों से एक स्पेशल ही मार्कोस कमांडो बन पाता है, इसलिए इस फोर्स का स्लोगन भी यही है, द फ्यू द फियरलेस। भारत में वैसे तो कई डेडली और लीथल स्पेशल फोर्स हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे खतरनाक है वो है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर दिन मौत से पंजा लड़ाते हैं और जीतते हैं। 3 सालों तक खुद को आग, पानी, हवा में तपाने के बाद चंद मार्कोस इस देश के लिए तैयार हो पाते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडोस होते हैं। हालांकि यह इंडियन नेवी के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि ये आसानी से जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। इन्हें दुनिया के सभी मॉडर्न वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी दुनिया का कोई ऐसा वेपन नहीं है जो मार्कोस चलाना ना जानता हो। मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह ही कराई जाती है। आज की तारीख में मार्कोस कमांडो संख्या में 1200 हैं। मार्कोस 1987 से अब तक कई सारे बड़े ऑपरेशंस में मेन रोल निभा चुके हैं और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया है। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में बुलर झील में की गई थी। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टोर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में देश को सर्व किया है। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। मार्कोस दुश्मनों के लिए हमेशा उनकी मौत बनकर खड़े रहे हैं और इसलिए इन्हें सबसे फियरलेस कमांडोज का गौरव प्राप्त हुआ है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और हाँ, आपको किस देश के कमांडो सबसे ज्यादा खतरनाक लगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।